पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी की एक सिलेबस में एक लेसन आया है मोहम्मद अली जिन्ना। इस पर बवाल है, विवाद है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई नाम जैसे अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद, B.R. अम्बेडकर या रुकैया, ये कुछ नाम माइनॉरिटीज के, क्या ये लोग नहीं थे जिनका इस सिलेबस में नाम हो सकता था? क्या पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना का ही नाम लाना जरूरी है? जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो स्थिति बनी हुई है, हर एक डिपार्टमेंट के साथ साथ छात्र भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपने हक के लिए और कुछ अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को बाहर निकाला जाए। सही भी है, 2020 में NEP में ये बात चली थी और आज ये फैसला भी आया कि आप मोहम्मद अली जिन्ना का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं, ये मेरा भी प्रश्न है। हमें नहीं पढ़ना है मोहम्मद अली जिन्ना को, हमने अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद को पढ़ना है, हमने B.R. अम्बेडकर को पढ़ना है, हमने खांसी चाँद राम को पढ़ना है, हमने रुकैया जान को पढ़ना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो करें, लेकिन ये क्या डायवर्जन है? क्यों बच्चों को बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये समझ से बाहर है, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर बहुत सारा बवाल हुआ। ABVP के छात्र ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। को पढ़ाने की, जिसने टू नेशन थ्योरी लाई थी, जिसने भारत को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसने भारत को तोड़ा था, दो टुकड़ों में तोड़ा था। और कौन से माइनॉरिटीज की बात करते हैं? वो माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान लेके गया था। क्या हिंदुस्तान में और कोई माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था? हम फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान जी की बात करेंगे। अगर बात करनी है तो अब्दुल कलाम जी की बात कीजिए, जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है। वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन संदर्भ देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वो नहीं जी, हम जिन्ना को ही पढ़ाएंगे, जिसने डायरेक्ट एक्शन प्लान भारत को तोड़ने का पूरा श्रेय उस बंदे को जाता है। और ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट उसको पढ़ाने का, उसको ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर रहा है। और वो माइनॉरिटीज के नेता थे, उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो मेरी सीधे शब्दों में चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को हटाया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद कड़ा प्रदर्शन करके खुद हटवाएगा चीज को। धन्यवाद। एक सवाल है मेरा, पॉलिटिकल साइंस में ये सब्जेक्ट डाला किसने? देखिए, ये एक टॉपिक है, और भी आप कुछ टॉपिक्स में आपको भेजूंगा। वो भी टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो कि कंट्रोवर्सी है। स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, जो कि स्पेशल स्टेटस तो कभी था ही नहीं, 370 था, उसकी भी बात करते हैं। उस टॉपिक को भी वापिस से पढ़ाने का शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे पूरा का पूरा एक मानसिकता। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये जो सिलेबस था, ये 2 महीने पहले पब्लिक हुआ। उससे पहले ये सिलेबस पब्लिक डोमेन में नहीं था। ये सिलेबस सिर्फ बच्चों के करिकुलम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास था। जब ये पब्लिक डोमेन में आता है तो विद्यार्थी परिषद पहला संगठन बनता है जो इसको उठाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, वाई जिन्ना ही क्यों पढ़ाया जाए? और लोग नहीं है जो पढ़ाए जा सकते हैं? बात करें अब्दुल कलाम जी की, उनको नहीं पढ़ाया जा सकता? जिन्ना ही क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? सोची समझी साजिश के तहत इस चीज को वहां पर गढ़ा गया है, ताकि बच्चों में एक भ्रम और एक मानसिकता तैयार की जाए जो कि सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। बहुत